एटमॉस्फेयर के पार्ट को पढ़ा। उसमें पहला पार्ट ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद मेसोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर उसके बाद थर्मोस्फियर, और देन फिर एक्सोस्फियर। ठीक है, इनकी हमने विभिन्न टाइप में स्ट्रक्चर की हाइट पर भी हमने हाइट के हिसाब से भी इसे अलग अलग, मतलब ये इसमें क्या था, ये जीरो, इसको अलग अलग हाइट में कितने, कहाँ से कितने हाइट तक ये लाई करते हैं उसको भी पढ़ा था। और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोनोस्फीयर होता है, यह भी जाना था। हमने ये पूरा डायग्राम पिछले क्लास में अच्छी तरीके से देखा था। ठीक है, इसको बना लो रफ डायग्राम। ठीक है, तो अब हम इनका वन बाय वन एक्सप्लेनेशन समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं, पहला जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो पहला क्लियर करता है वो है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर यह क्या है, यह सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यह जो है सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है, और इसका जो रेंज है वह कहां से कहां तक होता है, 8 to 18 किलोमीटर लगभग। इसमें लिखो पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें लिखना, इट इज लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस, बाहर कर दो मैंने, इट इज लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड it extend from 8 to 18 किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो सबसे ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो 8 से 18 किलोमीटर सबसे नीचे से स्टार्ट होता है, और 8 से 18 किलोमीटर तक ये रेंज में होता है, और
सबसे निचला लेयर होता है, वेयर, और इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात जो इसमें नोट करने वाली है, इसमें सारे वेदर चेंजेस, वेदर के चेंजेस जितने भी होते हैं, हेल्ड इन ट्रोपो, हाँ, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, वेदर चेंज हेल्ड इन ट्रोपोस्फियर, ठीक है, मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो सारा ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है, ठीक है। सर बोलो। सर इसकी स्पेलिंग क्या है ट्रोपोस्फियर की? ट्रोपो लिखो, TROP, TROP OS, OS, ओके सर। ER, ठीक है। और इसके बाद ट्रोपोस्फियर मतलब, ट्रोपोस्फियर में जितने भी वेदर से संबंधित, मौसम से संबंधित जितने भी चेंजेस होते हैं, वो ट्रोपोस्फियर में हेल्ड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक स्टार पॉइंट में करके लिख देना कि टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीजेस with टेम्परेचर डिक्रीजेस with, उधर चलो, तुम उधर जाओ, हाँ इधर चलो, बैठो, हंस रहे हो, बाहर कर दी, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ, टेम्परेचर जो है वो घटता है, और टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, height at the rate of 1 degree Celsius per 165 meters, ठीक है। This is called normal lapse देखो यहाँ पे
इस ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इस हाइट में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ट्रोपोस्फियर में 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, टेम्परेचर घटता है 165 डिग्री, 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर घटने लगता है इस ट्रोपोस्फियर में। ये क्या कहलाता है, यही नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है 165 मीटर ऊपर जाने पे इस ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, याद रखना, ये ऐसे पूछ देता है कि लैप्स रेट क्या है। समझ में आ गया तुम्हें? लिख लो। अब जो सर अगला सर सर हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर इसमें सर अमर को ज्वाइन कर लो। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब जो इसके बाद हमारा, बाहर जाओ, एक तो पढ़ने मन नहीं लगता ऊपर से। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा स्फीयर आता है वो है एक स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ओजोन का एक लेयर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओजोनोस्फीयर। ठीक है, वो हमारा जो स्फीयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, द स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर मतलब इसे हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल इससे मतलब कि जहां पर तापमान लगभग बराबर हो। ठीक है, ऐसी चीज समताप मतलब होता है जहां समान ताप हो। इसमें क्या होता है, इसमें एरोप्लेन, और ये एरोप्लेन उड़ाने के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती है। ठीक है, एरोप्लेन संबंधित जितनी भी गतिविधियां इसमें होती है वो इसी स्फीयर में होती हैं। ठीक है, इसमें लिखो, दिस लेयर, लिख लो इसमें, दिस लेयर lies in lies above
द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये जो लेयर है यह जस्ट ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है, रेंज कितना है, यह है 50 किलोमीटर अप। ठीक है, 50 किलोमीटर के बराबर है। अब इसमें लिखो इट कंटेन ओजोन गैस, ओजोन गैस सर which दिस लेयर के बाद क्या लिख रहा है? दिस लेयर के बाद this layer lies, सर lies का थोड़ा मतलब धीरे है, लिखा करो सर। लिखा करो सर। This layer, it contains ozone gas which absorb harmful UV। यूवी को क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लिख लो इसमें, अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन। इधर इधर है, ऐसे मोटे का उधर उधर और उधर बाहर है। हाँ बैठो। ठीक है, it contain ozone gas which absorb harmful ultraviolet rays of sun। ये जो लेयर है ये ओजोन गैस रखता है अपने पास टू एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, जो कि सन से आती है। ठीक है, अगला जिसमें पॉइंट है, नो क्लाउड्स आर इन दिस लेयर। दैट इज वाई दैट इज वाई it is good for flying jet planes। ठीक है, इस स्फीयर में, इस स्ट्रेटोस्फीयर में
क्लाउड्स नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ पर जेट प्लेन्स उड़ाने के लिए बहुत अच्छी रिसोर्सेज और जितने भी मतलब गुड फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन्स, ठीक है। जेट प्लेन्स को उड़ाने के लिए एक अच्छी रीजन पाया जाती है, ठीक है। हो गया। सर हो गया। हो गया, चलो अब देखो इसके बाद अगला जो इसके जस्ट ऊपर का एक ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर क्या आता है, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें मेसोस्फेयर, डायग्राम मैंने पिछली क्लास में आप लोग को अच्छी तरीके से बना के समझाया था। जो डायग्राम समझ लिया होगा उसे इन सारी चीजों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसा कीजिएगा, एक बार डायग्राम प्रैक्टिस एक बार घर पे जाके जरूर बनाइएगा, जिससे आपको ये सारी चीजें फिर से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो मेसोस्फेयर क्या होता है, इसमें लिखो पहला, इट लाइज above the stratosphere, ठीक है। ये मेसोस्फीयर जो है यह स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर मिलता है, ठीक है। और इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, और यह लगभग 80 किलोमीटर की रेंज में होता है, ठीक है। सर सेकंड नंबर का क्या लिख रहा है? इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, मतलब ये जो है इसका जो रेंज है वो 80 किलोमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इन दिस लेयर, लिखो इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस टेम्परेचर decreases with increase height, ठीक है। इस लेयर में मेसोस्फीयर में टेम्परेचर घटता है जैसे जैसे हम हाइट को अपनी बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इस लेयर में हम पहुंचने के बाद अपनी हाइट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। तापमान उसी रूप में
घटता रहता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है, इसमें मेट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स बर्न अप in this layer on entering from the place। ठीक है, मेटेरॉइड्स की जितनी भी घटना है कैसे याद रखेंगे, देखो उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। मेजो मतलब एम और मेट्रॉइड्स मतलब एम, दोनों में एम कॉमन है, इसलिए क्या है, मेसोस्फीयर में ही मेट्रॉइड्स की घटना पाई जाती है। ठीक है, मेट्रॉइड्स आर बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द प्लेस। ये दूर दूर से जो मेट्रॉइड्स आते हैं, मैंने बताया था ना, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड में क्या क्या अंतर होता है, इसने पूछा था। हाँ, ठीक है, तो मेट्रॉइड्स जो आते हैं दूसरे जगहों से, वो इसमें इस लेयर में जैसे इंटर करते हैं वो बर्न हो जाते हैं, और वो एंटर करते ही या इस लेयर में वो आते ही बर्न हो जाते हैं, और सारी जो इस प्रक्रियाएं होती है मेट्रॉइड से संबंधित वो इसी लेयर में होती है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें, नोट डाउन कर लो। पढ़ने मन नहीं लगता। अब इसके ऊपर का जस्ट लेयर जो है वो है थर्मोस्फेयर। ठीक है, नोट डाउन कर लिया ऐसे इतना, नोट डाउन कर लिया नंदिनी। यस सर। चलो, इसके जस्ट ऊपर का जो लेयर है उसका नाम है द थर्मो थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर जो है इसके जस्ट ऊपर का लेयर है, इसमें लिखो पहला जो स्टार पॉइंट इसमें आएगा वो रहेगा इट एक्सटेंड इट एक्सटेंड अप टू
400 to 450 किलोमीटर ठीक है, किलोमीटर। इसकी जो लगभग ऊंचाई होती है वह 400 से 450 ऊंचाई पर यह थर्मोस्फीयर देखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आयनोस्फीयर, ionosphere is a part of it। ठीक है, आयनोस्फीयर जो है वो इसका एक पार्ट है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। आयनोस्फीयर से मतलब होता है जिसमें देखो मेटल्स के जो आयन निकलते हैं, जैसे प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ आयन आप देखते होंगे केमिस्ट्री में या फिर ऐसे पढ़ते होंगे, उसमें सोडियम के कुछ कुछ इलेक्ट्रिक जिससे जनरेट होती है, आप लोगों ने देखा होगा बैटरी जब आप यूज करते होगे तो उसमें प्लस माइनस चार्ज लिखा रहता है, प्लस लिखा रहता है, माइनस लिखा रहता है। तो वो एक आयन होता है, जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो वो जो प्लस है और वो माइनस है वो आयंस होते हैं। ठीक है, it contains it contains electrically charges ions। ठीक है, ये जो है थर्मोस्फेयर वो इलेक्ट्रिकली जो आयंस होते हैं, जो मैंने बताया बहुत से ऐसे ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं वो ऐसे आयंस छोड़ते हैं। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है, ये कंटेन करते हैं, ये लेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि आपसे कि इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस किस स्फीयर में होता है, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा थर्मोस्फीयर। ठीक है, अब देखो इनमें इलेक्ट्रिकली आयंस होने के कारण इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये नजर आता है कि इसमें जितने भी रेडियो वेव्स हैं और कम्युनिकेशनल जितने भी वर्क होते हैं वो सारे इसी स्फीयर में होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। इट इज सर सेकंड नंबर पर क्या लिख रहा है सर, सेकंड लाइन? ionosphere is a part of it। सर स्पेलिंग बोलना ionosphere, सर। ionosphere, ionosphere। It is good for long distance radio wave communication।
ठीक है। ये थर्मोस्फीयर जो है वो कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत जिससे होता है, जैसे सैटेलाइट भेजा गया, सैटेलाइट के बीच में ये लेयर होने के कारण जितने भी इसमें कम्युनिकेशनल चीजें होती हैं वो इन्हीं थर्मोस्फीयर में होने के कारण इजिली हम लोग बातचीत कर पाते हैं, या फिर रेडियो वेव्स इजिली देख पाते हैं, समझ पाते हैं। रेडियो वेव्स के कारण हम रेडियो को चला पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स ये इसमें रहती हैं। ठीक है, अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है एक्सोस्फीयर का। देखो, लास्ट स्फीयर क्या है, लास्ट लेयर क्या है, द एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर। देखो इसमें क्या है, ये स्फीयर जो है, ये जो लेयर है, ये क्या है, इट इज द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर का सबसे लास्ट स्फीयर है, लेयर है, या ठीक है सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर जिसे कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर इन दिस लेयर। ठीक है, और जो भी हमारे सारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो यानी जितने भी स्पेस में हम लोग मिशन में भेजते हैं, सैटेलाइट जो भेजते हैं, जैसे इनसेट हो गया और ये सब हो गया, आप लोगों ने 6 में पढ़ा होगा, तो उसमें जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो हम एक्सोस्फीयर में ही रखते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, बियॉन्ड दिस लेयर देयर इज स्पेस। ठीक है, इस लेयर के बाहर स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के इस स्पेस मतलब इसके बाहर स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप आपने एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब एक बार उस पूरे डायग्राम को फिर से समझने का प्रयास करते हैं, बनाओ उसे, क्योंकि वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीछा नहीं छोड़ता है 12 तक। ठीक है, तो उसको जितनी बार समझ के अपने पास याद रख लोगे मेमोरी में या बना लोगे कॉपी में, तो उतनी फायदेमंद चीज रहेगी। मैं एक बार फिर से यहाँ बताता हूँ, आप लोग उसे एक बार फिर से बनाओ। ठीक है, आप लोग में से कितने भी स्टूडेंट शायद नहीं रहे होंगे, तो आप क्लास में नहीं रहे होंगे पिछली क्लास में, तो उस डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्लास वर्क कॉपी में, इसी क्लास वर्क कॉपी में जिसमें बना रहे हो उसमें डायग्राम बना के समझ लो। एक बड़े
फेयर पेज पर बनाना, एकदम प्लेन। ठीक है, नंदिनी लिख लिया? यस सर। सभी ने लिख लिया? यस सर। सर चलो ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, माने लगेंगे कैसे? प्लीज मोबाइल लाते हो? क्लास हो गई। मैं आज एक चलो, अब देखो, डायग्राम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। पूरा एक पेज ले लो और डायग्राम इसे बनाओ। ठीक है, सभी लोग डायग्राम बनाएंगे। फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, बनाओ फिर से। फेयर पेज पे बनाओ। हाँ, क्या? अरे लिखोगे कहाँ? हाँ, ये ऐसे चलो। ठीक है, एक छोटे बीच में थोड़ा ऐसा लिखना जहां पे ये लिखने लायक सारी चीजें आ जाए। ठीक है, तो देखो, जो सबसे पहले हमने जो लेयर पढ़ा था वो था ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके ठीक ऊपर हमने ओजोनोस्फेयर को देखा। ठीक है, और उसके ठीक ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, फिर इसके बाद मेसोस्फेयर, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर, और फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर। इस डायग्राम को बना लो, जितनी बार इसका प्रैक्टिस करोगे उतनी बार तुम्हें याद करने में ये बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, राइट।
बाबू, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर, यहां लिखो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर है। और इसमें क्लाउड मतलब जितने भी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं, ठीक है। और इसका रेंज लगभग लगभग कहाँ से होता है? 8 से 18 किलोमीटर तक, ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर तक। और इसके जस्ट ऊपर जो हमारा वो आता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें एरोप्लेन 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 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर है। सर फिर उसके बाद, हाँ सर सर हाँ बोलो। फॉर्मेशन के बाद क्या आएगी? फॉर्मेशन के बाद नॉट डन, नॉट डन। ये कहां से देखो, रेंज इसका लिख लेना, 8 से 18 किलोमीटर, ठीक है। उसके ठीक ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में एक ओजोनोस्फियर भी आता है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन से हमको बचाती है, ठीक है। लिख लो ओजोनोस्फियर, ठीक है, ओजोनोस्फियर। ये ओजोनोस्फियर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से, यूवी रेज यूवी रेज से बचाती है। इसलिए यह हमारे लिए एक जीवन शक्ति का काम करती है। जीवन शक्ति मतलब हमारे ऊपर हार्मफुल डिजीज ना हो, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो उससे हमारे शरीर पर स्पॉट पड़ सकते हैं, जिससे लाइफ खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में एक ऐसा ओजोनोस्फियर एक ऐसा आता है जो कि ये अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेता है, ठीक है। यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसमें स्ट्रेटोस्फियर में ये कहां से कहां तक है? ये लगभग 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो स्फीयर आता है वो है मेसोस्फीयर,
मेसोस्फीयर, ठीक है। मेसोस्फीयर जो है 80 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। और मेसोस्फीयर मैंने बताया था ना, एम फॉर मेसोस्फीयर और एम फॉर मेट्रॉइड्स, ठीक है। तो इसलिए इसमें जितने भी मेट्रॉइड से संबंधित जितने भी गतिविधियां होती हैं वो मेसोस्फीयर में होती हैं, ठीक है। ठीक है, मेसोस्फीयर में मेट्रॉइड से संबंधित सीधे होती हैं, ठीक है। इसके ठीक लगभग 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 100 किलोमीटर तक एक छोटा सा और स्फीयर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर। बताया था ना मैंने, आयनोस्फीयर भी क्या है, लिखवाया था मैंने, ध्यान से देखो। और ये जो आयनोस्फीयर है यह किसका पार्ट है, यह थर्मोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर आता है थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के जस्ट ऊपर एक्सोस्फीयर आता है। एक्सोस्फीयर आता है जो कि अपने सैटेलाइट के लिए ठीक है, सैटेलाइट के लिए ये एक्सोस्फीयर जाना जाता है, ठीक है। मेट्रॉइड्स मेसोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर होता है। थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर का एक पार्ट है, तो इसमें रेडियो वेव्स और कम्युनिकेशनल वेव्स पाई जाती हैं, ठीक है। और एक्सोस्फीयर जो है, एक्सोस्फीयर वो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। स्पेस समझ रहे हो, स्पेस उसे कहते हैं अंतरिक्ष, ठीक है। स्पेस शुरू हो जाता है आयनोस्फीयर, और आयनोस्फीयर का जो, और इसका जो रेंज है यह 400 से 450 किलोमीटर तक होता है। और ये एक्सोस्फीयर है, यह लगभग 1000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। अच्छे से बना लो, समझ लो, ठीक है। एक चीज इसमें ट्रोपोस्फियर में ये भी देख लेना, हमारे माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट चोटी है, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट चोटी है, वो ट्रोपोस्फियर में कहीं कहीं लाई करने लगती है, दिखने लगती है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो ट्रोपोस्फियर में दिखाई देती है, हाँ। इसको अच्छे से बना लो, कॉपी में बनाया।
थर्मोस्फेयर कहाँ गया? थर्मोस्फेयर इसके ऊपर वाला, मेसोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर फिर थर्मोस्फेयर। आधा मन तो दूसरी कॉपी में लगा हुआ है। सर बना दिया। बन गया बेटा? ठीक है, यस सर बना दिया। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, क्लाउड देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर, ठीक है, और पांचवा एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है वह 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर तक होता है। मेसोस्फेयर जो है वह 50 से 80 किलोमीटर होता है। इसके जस्ट ऊपर ऊपर के लेयर को हम लोगों ने एटमॉस्फेयर लेयर को बांटा है। ट्रोपोस्फेयर में सारे मौसम से संबंधित घटनाएं जितनी भी होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। उसके ठीक ऊपर का लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में जितने भी जेट प्लेन के जितने भी इंपॉर्टेंट जेट प्लेन के भी इंपॉर्टेंट जेट प्लेन जितने भी उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर उसी में ही ओजोनोस्फीयर पाया जाता है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें बचाती है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर का लेयर जो 50 से 80 किलोमीटर है वो है मेसोस्फीयर, और उसमें मेट्रॉइड से संबंधित सारी घटनाएं होती हैं। उसके ठीक ऊपर 80 से करीब 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर पाया जाता है। उसके बीच का ही एक पार्ट है आयनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या है, कम्युनिकेशनल और रेडियो वेव्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक्सोस्फीयर सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है, वह लगभग 4.5 से ऊपर की तरफ पाया जाता है। उसमें सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स सैटेलाइट्स के सारे भी जितने भी सैटेलाइट हम देखते हैं और जितने भी सैटेलाइट हम यूज करते हैं वो इन्हीं एक्सोस्फीयर में देखने को मिलता है। और इसके बाहर हम स्पेस पाते हैं, स्पेस यानी अंतरिक्ष। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है। अच्छा, इसका मतलब तुम हंसते क्लास में भी करते रहोगे? नहीं, मतलब अभी नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ बात मुझे समझने को, मैं जब गुस्सा करूंगा फिर मैं बाहर करा दूंगा मैं। और तुम्हें भी हंसी आ रही है? तुम्हें नाटक नहीं, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो सुनो। दोनों के अंदर सेंस के नाम कोई चीज नहीं है। क्या सेंस के नाम मतलब समझते? दिमाग किसे कहते हैं? पढ़ते हो तुम लोग, मजाक करने आते हो? पूछूं अभी तो एक सवाल नहीं बता पाओगे। लैप्स रेट क्या होता है बताओ? लैप्स रेट क्या होता है? तब तुम्हारी क्लास में आने का क्या फायदा होगा? लैप्स रेट नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया। 165 मीटर की जब ऊंचाई पे हम बढ़ते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने का कारण क्या है बताओ? सब बताया मैंने, सब लिखवाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा। मस्ती सूझी रहती है बस। उनकी भाई साहब की राइटिंग सही नहीं है और तुम्हारा पढ़ने मन नहीं लगता है।
डांटना नहीं चाहिए, मैं जान रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो मुझे करना पड़ेगा, दूसरा हथियार भी अपनाना पड़ेगा। मैं फिर ओपी सर से कह दूंगा, किसी को नहीं बुलाऊंगा यहाँ, फिर ऑनलाइन घर से ही लेना। क्योंकि माँ परेशान रहती है कि पढ़ ले मेरा बेटा, और ये भाई साहब हमेशा कॉपी तक दिला दी, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उस दिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके कहा कि सर ये नहीं पढ़ रहा है, इसको कॉपी दिला दो। क्या हुआ तुम्हें? अब तुम्हें क्या हो गया, तुम के वहां से रहो? स्कूल स्कूल होता है, घर घर बाहर जाके मजाक किया करो। और मोबाइल कल से अगर मैं पकड़ लिया ना तो रख लूंगा मैं अपने पास। देखें क्या हम जोड़ रहे हैं, लिंक जुड़वाने आया मतलब देखें, क्यों तुम्हारा लिंक नहीं जुड़ता है? अच्छा व्हाट्सएप जुड़वाना है, ठीक है, वो धर्मेश सर से करा लेना। हाँ नवीन सर से करवा लेना, हो जाएगा। व्हाट्सएप क्यों नहीं जुड़ रहा है तुम्हारा? एडमिन लाओ, मैं ही ऐड कर सकता हूँ तुम्हें। चलो अब तुम लोग अपना अटेंडेंस दे दो। चलो ठीक है बच्चों, क्लास ओवर हो गई। कुछ बच्चे यहाँ आते हैं लाइव में और उसमें दिक्कत करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। ओके सर।